सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्लास 10 साइंस। एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसी का एक पार्ट है। हमने पहले ही न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो अपलोड कर दिया है, सो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब रेस्पिरेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। अब रेस्पिरेशन, अब आप लोग सुबह क्या करते हैं? सुबह डेली खाना खाते हैं, है ना? अब वो खाना आप किस लिए खाते हैं? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो वो बॉडी को आपकी एनर्जी किस चीज से मिल रही है, किस प्रोसेस से? उसी को आप रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसी का ब्रेक डाउन होकर उनकी बॉडी में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब आप सोचते होंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों ही क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब ब्रीथिंग होता क्या है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। आप क्या करते हैं कि जो एयर होता है उसको इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन O2, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो वो जो गैसेस का एक्सचेंज है, आपके लंग्स में जाना और आपके लंग्स से बाहर आना, उसको आप बोलते हैं ब्रीथिंग। वेयर एज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है कि जो ग्लूकोज है, जो आप फूड इंटेक करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, उसकी उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वो ब्रेकडाउन होता क्यों है? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो सके। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस क्या है? इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। ये होता क्या है? ये वाली एक्सचेंज होती कहाँ है? आपके लंग्स में। वेयर एज ये कहाँ होती है? इनसाइड द सेल्स। आपके सेल्स में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। लेकिन यहाँ पे ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स का यूज होके जो फूड है आपका ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे तब क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए क्या यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। वेयर एज यहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि फूड का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती किस फॉर्म में है? ATP की फॉर्म में। ठीक। अब उसके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 38। आपके बॉडी में 38 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस होते हैं। ठीक। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे रेस्पिरेशन की टाइप्स। अब रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो रिलीज होती है कब? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, बट कब? जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंस है ऑक्सीजन का, तब जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है? वो फूड जो आपने क्या किया है? इनटेक किया है। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब जब यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? ज्यादा रिलीज होती है। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? लेस रिलीज होती है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड प्रोडक्ट क्या आता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक या तो फिर एथेनॉल या तो फिर लैक्टिक एसिड। अब रेस्पिरेशन हो कैसे रही है? ग्लूकोज जो आपने फूड इनटेक किया उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइरुवेट कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा?
अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है, ईस्ट ईस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पायर कर सकता है और अब्सेंस में भी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन अब्सेंस होता है तब जो उसका फूड रहता है, ग्लूकोज रहता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बन जाता है, एथेनॉल, CO2, एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता है कि जब लैक हो जाता है ऑक्सीजन का, मतलब जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कह लीजिए बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, तब आपकी मसल्स जो होती हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो वो इसी को फुलफिल करने के लिए क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है उसको वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है यानी कि हमारे अंदर, तब जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CO2, H2O और एनर्जी। तो अभी हम लोग जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब एयर पैसेज क्या होता है ब्रीथिंग के टाइम पे, मैंने आपको बोला था कि ब्रीथिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसका पैसेज क्या होता है कि पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने नोज से एयर को ब्रीथ करते हैं। आपको पता है कि आपके नोज में क्या होती है, 2 ओपनिंग्स होती हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल। अब वो नॉस्ट्रल से पहले नेजल कैविटी जाएगा, उसके बाद फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स। अब नेजल कैविटी की बात करें, एयर इंटर्स थ्रू नोस्ट्रल्स। आपको पता है कि आपके नोज में 2 ओपनिंग्स है, उसको आप क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल बोलते हैं। वहां से पहले क्या होगा कि एयर पास करेगा। अब आपको ये भी पता है कि आपके वो नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, टिनी हेयर्स होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि वो डर्ट को ट्रैप कर लेता है ताकि वो आपके लंग्स तक ना जा पाए। अब आप एयर में देख तो रहे नहीं है कि आप एयर ले रहे हैं, एयर में आप क्या क्या चीजें ले रहे हैं, आप कोई भी गैस ले रहे हैं या फिर उसके साथ में कोई इम्प्योरिटीज ले रहे हैं। तो वो जो आपके नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन यही होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो ट्रैप कर लेता है और बाहर ही रोक लेता है ताकि हमारे नोज के अंदर ना जा पाए और लंग्स को हमारे डैमेज ना करे। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या होता है कि वो जो एयर होता है उसको वो वार्म कर देता है, गर्म कर देता है और बहुत ही मॉइस्ट कर देता है, नमी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब नेजल कैविटी से क्या करेगा, वो फेरिंग्स में जाएगा। लिखा है 2 ओपनिंग्स, नेजल कैविटी एंड माउथ। आपके अंदर क्या होता है, एक फीचर होता है, मतलब आप अपने माउथ से भी इनहेल कर सकते हैं और नोज से भी। वही तो इन्हीं दो यही 2 ओपनिंग्स क्या होती है, नेजल कैविटी और माउथ, कहाँ जाके मीट करती है, फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या है, वो एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, आपके नेजल कैविटी और माउथ के लिए। तो हमारे नोज और माउथ के पीछे फेरिंग्स लोकेटेड होते हैं, यहाँ पे क्या करती है, दोनों ओपनिंग्स जाके मीट करती हैं। अब क्या होगा, एट द बॉटम, फेरिंग्स के एकदम बॉटम, एकदम नीचे, ये क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे 2 पाइप में। एक होती है इसोफेगस और एक होती है विंड पाइप। इसोफेगस को आप एक और नाम देते हैं फूड पाइप। जो आप फूड इनटेक करते हैं वो कहाँ से इंटर करता है, आपके इसोफेगस से पास करता है वहां से। और जो आप एयर इनहेल करते हैं वो कहाँ से पास करता है, आपकी विंड पाइप से। उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि वो एयर लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स क्या होती है, वॉइस बॉक्स। जो आप बोलते हैं वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ये हमारे फेरिंग्स के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट में। इसके पास वोकल कॉर्ड्स के पेयर होते हैं। वो पेयर क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एपिग्लॉटिस गार्ड्स द एंट्री ऑफ फूड। इसके पास क्या होता है, एक मस्कुलर फ्लैप टिश्यू होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। वही क्या करता है, उसको कवर करता है और जब हम खाना खाते हैं तो उसको रोकता है कि उसके अंदर ना जा पाए। अब क्या होगा कि जो ट्रैकिया है वो फर्दर 2 ट्यूब्स बनाएंगी। एक होंगी लेफ्ट एयर ट्यूब और एक होंगी राइट एयर ट्यूब्स। उनको आप बोलते क्या है, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर क्या करेंगी, ये हमारी क्या है, हमारी ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई फर्दर क्या कर रही है, ब्रोंक्यूल्स बना रही है। ठीक, अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या करती है, लास्ट में जाके टिनी सैक ये फॉर्म करती है, इसको आप क्या बोलते हैं, अल्वेलाई। अल्वेलाई ही क्या है, मेन साइट है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। यहीं पे क्या हो रहा है कि मेन एक्सचेंज हो रहा है आपके गैसेस का।
अब अल्वेलाई क्या है? अल्वेलाई एक ब्लड वेसल्स है जिनके पास बहुत ही थिन वॉल्स होती है, मतलब बहुत ही पतली वॉल्स होती है, ताकि गैसेस का इजिली क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। अब ये सब हो कहाँ रहे हैं? हमारे लंग्स के अंदर। सो हमारे लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ लंग्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स लोकेटेड कहाँ होते हैं? हमारे रिब केज पे। हमारी रिब केज में रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो कि क्या करती हैं? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको आप बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।